गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज तो मार्केट ने कुछ मूवमेंट दिखाया, निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया है। ग्रीन सिग्नल में उसने क्लोज किया है, तो ग्रीन सिग्नल क्लोज होने पर मुझे लग रहा है कि एक और भी नियर बाई टर्म में एक बुलिशनेस का इंडिकेशन दिखा सकता है। मेरे हिसाब से आज तो एक्चुअली 25,127 के करीब में उसने क्लोजिंग दिया है, और जैसा कि मैं आपको बताया था कि नियर बाई टर्म में 25,400 से 500 का रेंज दिख रहा है। आज तो एक्चुअली सपोर्ट्स लेवल से ऊपर ही उसने क्लोज करके दिखाया है मेरे अनुसार से, तो एक बुलिशनेस का इंडिकेशन लग रहा है। चलिए, निफ्टी पे तो मैं डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूँगा अभी आप लोगों को। जैसे कल मैंने पेनी स्टॉक पे बनाया था वीडियो, मुझे लग रहा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने पेनी स्टॉक का नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो में जाके पेनी स्टॉक के बारे में जान जाएँ, देख लें। बहुत अच्छे स्टॉक्स का मैं हमेशा पेनी स्टॉक जो निकालता हूँ रिकमेंडेशन अपने रिसर्च से जो निकाल रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। आप लोगों का साथ इसी तरह बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह बना रहे और छोटों का साथ। ऐसे ही स्टॉक्स मैं हमेशा निकालता रहूँगा, तो प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियो को नहीं भूले। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर ले। अभी मैं जो स्टॉक लेके आया हूँ, आप लोग पता है फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक में लेके आया हूँ। वो कौन सा स्टॉक है? उस स्टॉक का नाम है लॉरेंस लैब। एक्चुअली अभी वो मूवमेंट दिखा रहा है, मूविंग एवरेज जो प्राइस ऑफ एक्शन अगर मैं उसका देखूंगा तो मूविंग एवरेज के अनुसार से 5, 10, 20, 30, 50, 100 एंड 200 डीएमए ऑन डेली चार्ट बेसिस से अपसाइड के उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है, इसलिए इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया है। मैंने अपने ये एनालिसिस करके उसको निकाला। मुझे लग रहा है कुछ वो लॉन्ग टर्म में कुछ मूवमेंट दिखा सकता है, एक्सपेक्टेड कुछ दिखा सकता है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स को भी ये शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का सपोर्ट के बिना ये काम नहीं हो पाएगा मेरा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट करते रहे इसी तरह, और भी मैं कड़ी मेहनत करके अच्छे एनालिसिस करके आप लोगों को देता रहूँगा। और आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ अपना इस जो भी स्टॉक्स वगैरह, जैसे कोटक बैंक के बारे में कुछ बताया था उस वीडियो में, तो आज कुछ मूवमेंट वगैरह दिखा रहा है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे जो होंगे जिस पे मैं आप लोगों को एनालिसिस करूंगा और अपडेट करूंगा। आज लॉरेंस लैब एक मूवमेंट की ओर दिखाया है, इसलिए उसको मैंने उस स्टॉक को अपने एनालिसिस से निकाला है। स्टॉक तो बहुत सारे निकलते हैं, पर एक एनालिसिस करके मैंने उस पर लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, इसलिए उस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया है। प्राइस ऑफ एक्शन जैसा कि आपको मैंने बता दिया, एक्चुअली सितंबर में ही ये स्टॉक्स ने एक्चुअली हाई तो बनाया था। लॉरेंस लैब अगर आप देखोगे तो सितंबर में अप्रॉक्स 10% तक का उसने लो बनाया है, 10% गिरा है। ठीक है, 52 वीक हाई बनाने के बावजूद वो वहाँ से 10% गिर गया। और अभी जो स्टॉक देख रहा है बॉटमिंग आउट दिख रहा है, जो बॉटम जो बनाए हुए था उससे लग रहा है कुछ निकलते हुए इंडिकेशन आ रहा है। अगर मैं इस स्टॉक को 52 वीक्स हाई 517 था, 10 सितंबर को इसने बनाया था, 10 सितंबर 2024 को, परंतु ये अपने हाई को जो हाई बनाया था वो मोमेंटम को इसने बरकरार नहीं रखा और वहाँ से वो गिर गया। जब वहाँ से ये गिर गया तो वापस से ये गिरने के बाद जैसा भी बता रहा था 10% डाउन हो गया। 10% डाउन होने के बाद अगेन ये ऊपर की ओर इंडिकेशन दिखाने लगा है। तो 52 वीक्स हाई बनाया, फिर 10% गिरा, फिर कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट से अपसाइड की ओर इंडिकेशन दिखाने लगा है। तो अगर आप ये देखोगे एक्चुअली इसका जो सेलिंग, अगर आप 400 का जो लेवल था, जो 400 का लेवल है एंड 200 डीएमए एंड डेली चार्ट बेसिस पे ये एक सपोर्ट लेवल का रूप में काम करता है। बार बार आ रहा है 400 के लेवल से, वहाँ से वो ऊपर की ओर चला जा रहा है। तो अभी सारे जो भी प्राइस ऑफ एक्शन है उससे ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, तो भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है। प्लस इसने वी शेप का रिकवरी, वी शेप इसने क्रिएट किया है। विक्ट्री का साइन वाला जो वी शेप होता है वो उसने क्रिएट करके रखा है, तो ये भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है।
प्लस अगर आप देखोगे ये इसका जो मूविंग है क्रूशियल सपोर्ट लेवल जो इसका है ऑन डेली चार्ट बेसिस पे वो बार बार आ रहा है नीचे 200 DMA के पास से, फिर वहाँ से वो अप साइड की ओर जा रहा है और एक बाउंस बैक दिखा रहा है जो एक बुलिशनेस का इंडिकेशन दिखा रहा है। प्राइस ऑफ एक्शन बता दिया आपको। और इसका अगर RSI देखिएगा, RSI भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। RSI जैसा इसका भी जो चल रहा है 50.8 चल रहा है। जैसा आपको पता है हमेशा RSI के बारे में बोलता आया हूँ, 70 से ऊपर ओवरबाउट, 30 से बिलो ओवरसोल्ड, लेकिन इसका RSI अच्छा है तो ये बुलिशनेस का इंडिकेशन है। और अभी जो ये जो दिखा रहा है जो अभी ये क्रिएट किया, पहले तो भी शेप बताया था रिकवरी के लिए वो साइन कर रहा था मूविंग एवरेज में, और अभी इसने जो क्रिएट कर रहा है हायर हाई एंड हायर लो का, एक साल में इसने हायर लो का पैटर्न भी क्रिएट किया है, तो ये भी एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन होता है, इसलिए इस स्टॉक को मैंने बताया है। और ये जो सिंपल सा बात है, ये कभी सिंपल सा हायर एंड हायर लो का जो पैटर्न क्रिएट होता है तो उसके बाद भी जब वहाँ से बॉटमिंग आउट जैसा मैंने बताया था निकलता है कोई भी स्टॉक, तो एक बुलिशनेस का इंडिकेशन करता है, तो इसलिए इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया है। और अगर आप इसका देखोगे स्टॉक का सपोर्ट मूविंग एवरेज रिबॉन्ड एंड अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन इंडिकेशन कर रहा है। जो रिबॉन्ड एंड अप स्लोपिंग मतलब ऊपर से ट्रेंड लाइन से ऊपर की ओर आ गया है, जो भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है, इसलिए इस स्टॉक को मैंने लिया है, एनालिसिस करके निकाला है इसको। और अगर मैं इसको एक्सपेक्टेड अगर देखता हूँ तो आज का तो जो क्लोजिंग मेरे हिसाब से आज जो क्लोजिंग इसने दिखाया 478 का है, तो मेरे हिसाब से 590 से 500 के बीच का रेंज ये एक्सपेक्टेड कुछ दिखा सकता है। अगर मैं इसका SL लेके चलूँगा तो 420 से बिलो मैं इसका SL लेके चल सकता हूँ, तो इसलिए ऐसा स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया और आपको बताया, अपडेट किया। बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह है मंडे टू फ्राइडे स्टॉक्स का। सैटरडे को आप देखोगे मैंने सैटरडे का वीडियो बनाया था म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आप देख सकते हैं। मैं सैटरडे को म्यूचुअल फंड्स अपडेट करता हूँ, संडे को पेनी स्टॉक्स का, ये सब मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड्स का बहुत सारे कम लोग इतना मतलब डीपली में बताते होंगे मेरे अनुसार से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बहुत सारे जैसे कि ट्रेंड जैसे मैं बता रहा था पैटर्न्स क्या होते हैं वो भी अपडेट करता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना नहीं भूलें अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। मैं संदीप सिंह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।